अफसर खान सी, ओके सी, चलिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रिया सेड यू सी, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। कभी कभी क्या होता है रिपोर्टिंग में, कुछ रिपोर्टेड में ऐसे शब्दों को दे दिया जाता है जिनके द्वारा एक विशेष भावार्थ व्यक्त होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ऐसे शब्दों के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके उन्हें हटा देते हैं। तो यू सी का मतलब तुम देखो, तुम मेरे बॉस से नहीं मिल सकते, यानी प्रिया ने यहाँ वार्न किया है कि तुम देखो तुम मिल नहीं सकते, तो यहाँ यू सी को आप सीधे रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रिया टोल्ड यू, प्रिया टोल्ड मी, प्रिया टोल्ड मी, और यहां दिया प्रिया सेड यू, तो सेड टू लेता, सी ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया। अब यहां पर जाहिर सी बात है कैन दिया है तो कुड पे जाना है, ये दो ऑप्शन चले गए सी और डी। तो प्रिया टोल्ड यू मी दैट, अब यहां दिया है यू, जाहिर सी बात है कि प्रिया थर्ड ने कहा है तो सुना होगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग रहा होगा मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई, तो बचा यू, क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज होगा ही ना, तो जब प्रोनाउन चेंज होगा तो बचेगा कौन सा आंसर बी, प्रिया टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट मीट द बॉस, क्योंकि रिपोर्टिंग अगर फर्स्ट पर्सन ओके स्पीकर तो हियर थर्ड रहा होगा, यदि स्पीकर थर्ड है तो हियर फर्स्ट रहा होगा। इस आधार पर मैंने इसको मान लिया कि मी रहा होगा तो ये आई में चेंज हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सी दिया था, जो सी दिए थे सेड यू ऐसे ही गलत है, अगर सेड टू यू होता या तो टोल्ड होता, सेड यू कभी बनेगा? बहुत छोटी सी मिस्टेक आप लोगों ने कर दिया, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत किया करिए। ओके चलिए नेक्स्ट है बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, तो यहां रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात कुड यू प्लीज, कुड ही प्लीज, कुड यू प्लीज, कैन तो आएगा ही नहीं, एक ऑप्शन ऐसे ही कट गया। पोलाइट रिक्वेस्ट में हम या तो उड का प्रयोग करते हैं, या तो कुड का करेंगे, या तो माइट का करेंगे, तो तीन ऑप्शन हमारे पास है कुड यू। अब यहां पर देखिए बॉय रिक्वेस्ट करेगा टीचर से, तो जाहिर सी बात है टीचर से कहा होगा ना, तो टीचर सेकंड पर्सन है, अब कौन कहा होगा, अगर यहां पर टीचर के अकॉर्डिंग कौन बदलता है, यू सेकंड पर्सन बदलता है, क्योंकि बॉय कहा होगा या टीचर कहा होगा, जाहिर सी बात है कि यहां पर जो कहा होगा वो बॉय ने कहा होगा, तो बॉय कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो बॉय सेड टू द टीचर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, बॉय सेड टू द टीचर कुड ही प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, बॉय टोल्ड टू, तो टोल्ड के साथ टू लग गया, एक ऑप्शन आपको ये ऑलरेडी यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। ओके अब बचा दो ऑप्शन, बॉय सेड टू द टीचर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कुड ही प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ए और बी मस्त ऑप्शन बचेगा। चलिए अब इसका आंसर दीजिए, सॉरी शक्तिमान, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जान लीजिएगा, दिमाग खट्टा हो जाएगा, क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अगर आप सही से सोच समझ के उत्तर नहीं देंगे, क्लास सीट नहीं है कि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर सीट में हल करा रहा हूं नरेशन का, क्योंकि नरेशन और वॉइस डायरेक्ट में प्रीवियस ईयर ही हल कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कहने को आसान भी मिल जाएंगे लेकिन थोड़े बहुत गलत भी होंगे, बट थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। कंफ्यूजन है, कुछ लोग लॉजिक लगा रहे, ए हो जाएगा भाई। एक बात समझिए, बॉय कहेगा टीचर से तो रिपीट कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, यानी जिससे कहा होगा, और ऑब्जेक्ट का मतलब कौन, हियरर, और हियरर होता कौन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए आंसर कौन सा, ए। बात समझिएगा, ये बताइए बच्चों ने कहा होगा क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, क्या वह रिपीट कर सकता है, डायरेक्ट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट में बातचीत तो आमने सामने हुई होगी ना, तो बच्चा जब कहेगा कि सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं, तो बॉय टीचर से कहा होगा, टीचर यहां क्या है, टीचर यहां आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मतलब हियरर है, और हियरर कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है, कहने मतलब यहां कौन रहा होगा, सेकंड पर्सन, इसलिए यू ऑप्शन बेस्ट होगा, इसलिए आंसर कौन सा, ए। और बच्चों ने आंसर लगा दिया बी। चलो फिर से एक बार बोलो सब लोग गलती, बोलिए अब, सॉरी शक्तिमान, गया गलत, हाँ गलत हुआ कि नहीं हुआ, कितना आसान क्वेश्चन है, मैं टाइम लेके पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत ऑनेस्टली पढ़ लीजिए। जिस दिन आप प्री में आता है 2 क्वेश्चन 4 नंबर, मेंस में आपको आएगा ये या तो कम से कम 20 क्वेश्चन, अधिकतम 27 क्वेश्चन, और फ्री का नंबर है, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि एक आध दो होना नहीं चाहिए, बट हो जाता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, हल्के में मत लीजिए टॉपिक को। आई वॉज राइट नाउ, ओके। चलिए अगले पर आइए, दे सेड मे गॉड सेव आवर कंट्री, हमारे देश को भगवान बचाएं, नेता से तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, भगवान की बात हो रही है, सेड, तो दे प्रेड दे प्रेड दे प्रेड दे प्रेड, दैट गॉड गॉड गॉड, मेक अ पास्ट माइट, मेक अ पास्ट माइट सेव, अब दैट, ठीक है। अब आवर कंट्री दे के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, तो दे का पॉजिटिव केस डियर कंट्री, राइट ऑप्शन इज डी फॉर डीओजी साहब, डॉग। तरुण सेट हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चालाक हूं, अच्छा बहुत। तरुण ने क्या किया, एक्सक्लेम्ड किया, जोड़ने का काम दैट किया,
आई तरुण के अकॉर्डिंग ही किया, और एम किस में जाएगा, वाज में। ये कट गया, ये हेड कट गया, ये बिल कट गया, ही वॉज वेरी क्लीवर। आंसर बन जाएगा बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। सुधीर सेट कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले गवाह को अब बुलवाओ। इसका भी आंसर मैं आपसे पूछूंगा जरूर, इसका आंसर बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे पूरी श्योरिटी है कि आप में से कुछ लोग इसे गलत करेंगे। इसका आंसर दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सुधीर सेट कॉल द फर्स्ट विटनेस, बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। शिवेंद्र सी, हाँ अभी देखते हैं, नहीं सही होगा ना तो आज तुमको थप्पड़ भी पड़ेगा, भी ध्यान रखना, ऑनलाइन थप्पड़ मारूंगा मैं, फिर जो मूछ खूब ऐसे ऐसे करते हो ना सब सही हो जाएगा। बहरहाल लगातार उत्तर बच्चों का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है। चलिए देखिए, पहले तो देखिए सुधीर ऑर्डर्ड, सुधीर ऑर्डर्ड, सुधीर आस्क्ड, सुधीर टोल्ड, देम सब में दे दिया, यानी देम का तो उत्तर का निर्धारण होगा ही नहीं। दैट आएगा नहीं, ये क्लियर है। इफ आएगा नहीं, क्योंकि जोड़ने का काम इफ या दैट नहीं करेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में इफ दैट तो बिल्कुल नहीं आएगा। इफ तब आता है जब सेंटेंस यस नो टाइप हो, वो भी आपका इंटेरोगेटिव हो, या कोई कंडीशनल आए ऑलरेडी जिसमें इफ दिया हो लेकिन उसके साथ भी दैट आएगा, तब मस्ट है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गया। सी जिसने कहा उसका तो मन कर रहा है कि उसको मैं एकदम पटक के ही फिर मारते मारते मैं हालत पहले खराब कर दूं उसका। दैट जोड़ने के बाद इंपेरेटिव आएगा नहीं, दैट डी वाले बिल्कुल गलत हैं। अब बचा ए और बी। अब यहां कह रहा है टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द फर्स्ट विटनेस। अब नाउ का यही मामला फंसेगा कि नाउ का देन किया जाए कि ना किया जाए। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो नाउ चेंज किस में हो जाता है, देन में चेंज हो जाता है, इसीलिए आंसर कौन सा होगा, ए होगा। एकदम बेइज्जती करवा दोगे यार, बेइज्जती करवाएंगे ना, बताइए ऐसे ही उत्तर देंगे। हाँ सही बात है, मन करता है कि मुंडी पकड़ के तुम्हारी दीवार में टकरा दें। चलिए आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, हाँ गलत हो गया तो सोच रहे हो कि कहीं मार न पड़े इसलिए मजाक कर लूं। आओ सब उधारी सहित रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज सहित पड़ेगा तब समझ में आएगा। चलिए अगले का आंसर दीजिए। माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरों की मदद करो लेकिन बदले में कुछ भी अपेक्षा ना करो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिवर्सल के सेंस में आ जाएगा, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या है, मदर ने मुझसे कहा हेल्प अदर्स, ओके, दूसरों की मदद करो बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो मदर ने क्या किया भाई, मदर इतनी अच्छी बात कहेगी तो आदेश तो बिल्कुल नहीं देगी मदर। मदर ने सेड टू मी, ये तो बेहतर नहीं है कि नरेशन में कहा जाए, तो दो ऑप्शन तो कट गए। तो मदर ने क्या किया, एडवाइज्ड मी किया, एडवाइज्ड मी किया। ओके, अब टू के साथ हेल्प्ड थोड़ी ना जुड़ता है, ये ऑप्शन कट गया, बचा जो वही आंसर। इसीलिए कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। इफ यू वांट टू सक्सेस in your life, then you will have to select the elimination method. Elimination method is the best way to save the time during the examination. परीक्षा के दौरान समय बचाने का भी सबसे अच्छा जो तरीका है वो एलिमिनेशन मेथड है। बट एक बात ध्यान रखना है, माइंड में डेटा सेव होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, फाउंडेशन इतना अच्छा पढ़े रहिए, क्वेश्चन देखिए और माइंड बोलना चाहिए डेटा इज फाउंड, डेटा फाउंड, आंसर ये। पता लगा आप पढ़ते ही नहीं, लापरवाही करेंगे, माइंड बोलेगा डेटा इज नॉट फाउंड, तो आंसर कहां से, जबरदस्ती दिमाग लगा देंगे। दिमाग लगाने से कभी उत्तर नहीं आता, दिमाग में डेटा सेव जरूर करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, उत्तर गलत मत हो। श्रुति सेड मे गॉड पर्डम हिम
मे गॉड पर्डन हिम, भगवान उसे माफ कर दो। तो प्रे टू गॉड पे तो मत जाइए, प्रे टू ये तो ऐसे गलत हो गया। श्रुति प्रेड दैट गॉड मे और उड, ये कौन सा टेंस है, ये तो कोई टेंस ही नहीं है। अब मे दिया है तो उड तो जाएगा नहीं, तो गॉड माइट पे जाएगा। हिम थर्ड पर्सन है, ऑलरेडी कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो श्रुति प्रेड दैट गॉड माइट पर्डन हिम। राइट ऑप्शन इज डी फॉर डीओजी साहब। ओके, डी फॉर डीओजी। देखो एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है सर आपकी शादी हो गई है। अरे तुम पढ़ लो यार, इससे क्या मतलब है, तुम नौकरी पाओ, नौकरी पा के तुम बढ़िया से शादी करो, तुम्हारे बारात में आऊंगा, मैं भी नाचूंगा। अजीब अजीब क्वेश्चन करते रहते हैं। विकास सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसमें एक गलती आप सब लोग कर सकते हैं। बहरहाल उड से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए सबसे अच्छी बात कि आप तो बच गए, क्योंकि सुड यहां भी दिया, सुड यहां भी दिया, सुड यहां भी दिया। अगर अभी ऑप्शन में उड दिया होता तो कुछ बच्चे पक्का कंफ्यूज कर जाते। जब कभी भी किसी भी वाक्य में हम किसी से कुछ करने के लिए सुझाव मांगते हैं तो सुझाव की कंडीशन में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट किसी भी पर्सन अथवा नंबर का हो, उसके साथ बिल का उड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, तो इसलिए यहां पर क्या है, शुड ही दिया है। तो विकास आस्क्ड मी जोड़ने का काम, इफ तो बिल्कुल नहीं करेगा, दो ऑप्शन आपके हट गए। ठीक, तो विकास सेड, तो सेड काहे लगा रहे हैं भैया, आस्क्ड मी, तो आंसर कौन सा लगा दीजिए, डी फॉर डीओजी साहब। विकास आस्क्ड मी व्हाट ही शुड डू आफ्टर द एग्जाम। राइट आंसर इज डी। क्लियर? बोलिए क्लियर हुआ ना? चलिए डी अब की बार सही हुआ। रूबी सेट आई विल गिव यू RS 100 टू कीप योर माउथ शट। रूबी घूस दे रही है कि मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए 100 रुपए दूंगी, और तुम बेईमान होगे तो पक्का रूबी से पैसा लेके अपना मुंह बंद कर लोगे। ईमानदार रहोगे तो फिर तुम पैसा नहीं लोगे, बोलोगे, और अगर थोड़े से होशियार टाइप होगे तो पैसा भी ले लोगे और बोल भी दोगे। ये सबसे बेहतर ना? बताइए। चलिए मैं समझाता हूं। तो पहले तो रूबी सेड पर गए, रूबी ऑफर्ड पर गए, रूबी सजेस्टेड पर गए, सी प्रपोज्ड। सी तो हटाओ, पहले रूबी की बात है तो कैसे लिख रहे हो भैया? तो पहले यहीं पर देखिए, रूबी सेड, रूबी ऑफर्ड, रूबी सजेस्टेड। तो देखिए सजेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि सजेस्ट इसलिए नहीं होगा, कोई सुझाव थोड़ी न दिया है, ऑफर किया है कि भैया मुंह चुप करना है तो 100 रुपए मुझसे ले लो, तो रूबी ने घूस दिया, तो ये ऑफर्ड है। अब रूबी सेड दैट, आई रूबी के अकॉर्डिंग सी, अब बिल सी वुड गिव यू। अब थर्ड ने कहा है, फर्स्ट ने सुना होगा मी, तो मी के अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखेंगे तो मी होना चाहिए था, लेकिन हिम दिया है, कोई बात नहीं, हिम RS 100 टू कीप हिज माउथ शट। अब रूबी ऑफर्ड हिम RS 100 टू कीप हिज माउथ शट। अब ए बी दो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, मुझे पता है इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए सही है ये वाला, इसका आंसर दीजिए, मैं पक्का कह रहा हूं इसका आंसर में अभी आप अनुमान लगा के ऐसे कह देंगे ए या बी, सोचेंगे सही, बाकी ये है कि एकदम लॉजिकल क्वेश्चन दीजिए, लॉजिकल आंसर दीजिए, तब मैं मानूंगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हमने जो काट दिया उसका कोई मतलब नहीं है। देख लिया यार सूरज, जबरदस्ती इतने कमेंट मत किया करो ब्रदर, पढ़ो अभी। है ना कंफ्यूजन?
देख लिया, ए बी। ज्यादातर बच्चे अनुमान लगा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में तब तक नहीं कही जाती जब तक ऑप्शन ना दिया हो। अपनी तरफ से ना तो कुछ लगाया जाता है और ना दी हुई इंफॉर्मेशन में से कुछ हटाया जाता है। अपने दिमाग को हमेशा शून्य कर दिया जाता है। तो आप दिमाग लगा के क्यों लॉजिक कहेंगे? जो सही बात है सही बात लिखिए। राइट ऑप्शन इज ए। ऐसा लॉजिक बिल्कुल मत लगाइएगा कि जिससे किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का फर्क पड़ेगा। इसीलिए आंसर कौन सा बन जाएगा? ए। मुझे पता था कि आप लोग दिमाग लगा के कुछ बच्चे बी इसका आंसर करेंगे, जबकि बी नहीं होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एवरीबॉडी सेड हाउ बिल सी सिंग्स। हाउ बिल सी सिंग्स, यानी ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी ये टाइपिंग में है, ये बिल नहीं है, ये बेल है। कितना अच्छा वह गाती है, ये बिल नहीं है, वेल है, एक्सक्लेमेटरी है ना। बिल के साथ नहीं तो फिर इंटरोगेटिव कैसे बनता? ओके, कितना अच्छा गाती है, यानी जो वो है वो बहुत अच्छा गाती है। यस मिस्टर दिनेश, नाउ फोकस ऑन योर स्टडी। एवरीबॉडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, कितना बढ़िया वह गाती है। मान लिया भाई साहब, अब आप पढ़िए। मान लिया, हम आपके ही मन की मान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी डॉक्टर को बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चे के मन की नहीं मानना पड़ता है, क्योंकि उसको तो लगता है मैं ठीक हूं, तो उसको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ती है ना, ताकि उसके बेचारे का भविष्य अच्छा हो जाए और उसका सेहत अच्छा रहे। क्लियर? आंसर सी और बी। सोनू आ गए, आज आप भी भूले भटके। चलिए देखिए, तो पहले तो जाना एक्सक्लेम्ड पर ही है, तो ये टोल्ड हटा दीजिए, ये एक्सक्लेम्ड, ये टोल्ड हटा दीजिए। जोड़ने का काम दैट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। तो आंसर कौन सा? सी। ये जो बी दे रहे हैं ना, तो सच में वो कह रहा है, बी वालों को तो मन करता है पटक के मैं मारूं, क्योंकि यार तुम टेंस नहीं बदलोगे। टेंस बदलोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। He said I have made a kite. He said I have made a kite. तो सेच में तो जाएगा नहीं, बिल पे जाएगा नहीं, दैट का दैट जाएगा, आई ही जाएगा, तो he had made a kite। आंसर डी। रघु asked me if he had to send a message। रघु ने आस्क किया है मुझसे। अच्छा, तो रघु सेड दैट तो यहां देगा नहीं, तो रघु सेड सेड। अब यहां पर क्या दिया? हैड टू। तो हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आता है, ये कट गया, यानी गया आंसर सी, गया आंसर ए। और हैव दिया है, हैव के साथ सेंड दे दिया, ये भी गया आंसर डी। बचा बी फॉर बाहुबली। रघु सेड नीड आई सेंड अ मैसेज। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब यहाँ नीड है तो नीड वाला वाक्य हैड टू और मस्ट, ये तीनों ऑप्शन में एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। नोट कर लीजिए, नीड इक्वल टू मस्ट इक्वल टू हैड टू, ये ऑप्शन में तीनों इंटरचेंजेबल हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नीड को कभी मस्ट में बना दीजिए, मस्ट को हैड टू को मस्ट, मस्ट को नीड टू, तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर? तो आंसर यहां जब देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी। ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है, ही सेड दैट द सन है, राइजेस राइजेस का होगा आंसर बी फॉर बाहुबली। सनी सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट वेस्ट योर टाइम। मैंने प्रायः तुम्हें समझाया है अपना समय वेस्ट मत करो। तो सनी ने कहा है, तो सनी सेड ही टोल्ड, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, अब उसके बाद दैट। अब आई सनी के अकॉर्डिंग ही
ही, और हैव का गया हैड, ऑफेन, टोल्ड हिम, नॉट टू वेस्ट, ओके, नॉट टोल्ड यू, अब यू गया है, अब भैया यू सनी थर्ड ने कहा है तो फर्स्ट में देखिए सब में क्या दे दिया, हिम दे दिया, तो यहाँ तो हिम ऑप्शन ही हटा दिया, तो नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ये पहला चला गया, ओके, तो नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, अब यहाँ ही सेड दैट ही हैड ऑफन सजेस्टेड कर दिया है, लेकिन जब टोल्ड दिया है तो सजेस्टेड क्यों लगाएंगे आप, तो गया आपका दो ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर सनी सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्योंकि हिज गया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हिम गया होगा, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉय, क्योंकि योर तो चेंज होना ही है ना। कितना मस्त क्वेश्चन था। आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बी। बोलिए क्लियर। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है और कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। जहां आपने 200 क्वेश्चन हल किया ना, एक एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समवन रोट लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो, भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो समवन रोट टू लिव एंड अदर्स, समवन रोट दैट वन हैज टू लिव एंड लेट अदर्स लिव, लेट लिव एंड अदर्स लिव इज रिटन बाय समवन, समवन हैज रिटन दैट लिव एंड। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, दो आंसर आप इसका आंसर दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। someone wrote let live and others live is written by someone, कोई किताब थोड़ी ना है ये कि let live and others live is written, someone has written। तो जब प्रेजेंट में ये पास्ट में दिया है तो हैज क्यों चले जाएंगे, ये गया। बस एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आंसर तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे ना तो फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ someone wrote that one has to live and let others live, अब someone wrote to live and others live, तो यहाँ पर भी देखिए दूसरों को कहना होगा, तो someone wrote that one has to live and let others, अब यहाँ पर दे दिया and let others live, let के बाद इन्फिनेटिव बिना टू के, तो someone ने लिखा that कि one has to live, प्रत्येक को जीना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होगा, someone wrote to live and others live। तो वास्तव में यहाँ होना क्या चाहिए था कि लिखते कि someone wrote to live and to live others, तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये अदर के कारण थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, अगर ये पास्ट में दिया है तो यहाँ हैज तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल है तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो दिए हुए सिनेरियो में जो बेस्ट ऑप्शन प्रेफरेबल होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। गुड, बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चों का आंसर सही है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़िए और रिवीजन